नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे सरल ब्याज। आज हम देखेंगे उस सरल ब्याज के अंतर्गत 4-5 क्वेश्चन ही है। किस्त का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यदि हम फॉर्मूले से करना चाहें तो बड़ी मेथड हो सकता है, लेकिन हम ट्रिकली करने का प्रयास करेंगे। यानी कंसन ने 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 4 वर्ष के लिए 1840 रुपये उधार लिए, तो प्रति वर्ष की किस्त ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे 4 किस्तें आएगी। 4 वर्ष के लिए 4 किस्तें। जो पहली किस्त होगी वो 1 साल बाद होगी, यानी शेष रही 3 और गुणा 10। अगली जो आएगी, ये किस्त नहीं आ रहे, हम ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले तो किस्त हम ज्ञात करेंगे। हमें क्या करना है, जितने वर्ष लिए उससे एक कम लेना, फिर उसको हम क्या करेंगे, कम 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 करते जाएंगे, 0 तक जाने, और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से गुणा कर देना। जैसे हम गुणा करेंगे तो 3 × 10 30, और ये हो जाएंगे 130, ये हो जाएंगे 120, और ये हो जाएंगे 110, और ये हो जाएंगे 100। जब हम जोड़ेंगे 130, 120, 110, तो ये हो जाएंगे 460। अब जो 460 रुपये है वो 1840 के बराबर है। किस्त नहीं आई हमारे पास। 460 रुपये है वो आपके 1840 के बराबर है। बराबर है, तो हम ए का कैसे ज्ञात करेंगे, 1840 बट्टे 460, और 100 का ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। जब हम ये काटेंगे 0 से 0 गया, और 1800 जो 184 है वो 46 से आपके लगभग 4 बार गया। 4 × 100 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 400। इस प्रकार ये आपके 400 किस्त आ जाएगी 10% ब्याज के हिसाब से। अब हम अगला देखते हैं कि मोहन ने 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 1720 रुपये उधार लिए। इस प्रकार अब देखो, वैसा का सेम है, यानी 100 प्लस इसी फॉर्मूले से हम करेंगे, इसी ट्रिक से करेंगे। यानी 4 वर्ष है तब हम यहाँ 3 लिखेंगे गुणा 5 दर। इसी प्रकार हम क्या करते जाएंगे, 2 गुणा 5, अगला करेंगे 1 गुणा 5, और उसे अगला कर लेंगे क्या, 0 गुणा 5। ये किस में जोड़ेंगे, 100 में। बस आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 115, 5 × 2 = 10, 110, 5 × 1 = 5, 105, और लास्ट में 0 × 5, और ये हो जाएंगे 100। अब हम ये जोड़ेंगे तब आपके क्या हो जाएगा, 105, 5 × 5 = 10 हासिल के 1 1 2 3 3 और 430 के बराबर हो गया। जो 430 है वो किसके बराबर है, 1720 के बराबर कौन है, 430। तो 100 का हम ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, बस आपकी किस्त है जो आ जाएगी। और किस्त आएगी किससे, ध्यान ये रखना है, ये साधारण ब्याज से आएगी। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अगला वाला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज, उसमें भी किस्त होती है। साधारणतया हमारे जो किस्त होती है, जो हम दैनिक जीवन में कोई गाड़ी लेते हैं या होम लोन लेते हैं या पर्सनल लोन लेते हैं, वो चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर अपने किस्त होती है। जबकि एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, यदि आपके साधारण ब्याज पर लगवाया जाए तो आपके कैसा होगा। अब 43 से हम काटेंगे तो आपके कितनी कट जाएगी, 4 × 3 = 12, यानी ये 4 बार जाएगा। ये भी आपके 4 बार गया, और 4 से 100 गुणा किया, 400 गया।
इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे 6750 के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। अब क्या करना, किस्त के साथ साथ 4 वर्षों में कितनी आएगी, तो वही 100 प्लस 3 गुणा 5, यह आपके हो जाएगा 2 गुणा 5, 1 गुणा 5, 0 गुणा 5। किस में जोड़ेंगे, 100 में, फिर अगला 100 में, फिर अगला 100 में। जब ये हो गया जाएगा 115, 110, 105 और ये 100, जब ये जोड़ेंगे तो पिछले वाला सेम आ जाएगा, यानी 430। और जो 430 किसके बराबर है, 6750 के बराबर है। 430 का भाग दिया, और हम गुणा 100 से कर देंगे। अब हम काटेंगे ये। अब जैसे 43 से काटा आपके, तो ये गया एक बार गया। पीछे आपके सौदान 21, 215। अब 215 में आपकी 43 का भाग जाएगा 5 बार, यानी 15 गुणा 100। अब कितना वार्षिक भुगतान पूछा है, तो 15 गुणा 100, 1500 हो जाएगा। वैसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि आपके जो 6750 ऋण लिया, उसके बदले आप कितना चुकाओगे। तो क्या करना, आपको आसान सा क्वेश्चन है, बस इसी के क्या करना, ये वार्षिक भुगतान की जगह आपको पूछ ले कुल भुगतान आपको पूछ लिया जाए, तो आपके कितना हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना, जो किस्त आई उसको 4 वर्ष से गुणा कर दो। 1500 इंटू 4। अब हम देखेंगे, सुभाष ने 6800 रुपये उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप में संयोजित ब्याज की दर 12/1/2% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। अब हमें ये देखना है वही सेम 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। 2 किस्त तो आपके हो जाएगी 1 इंटू, इसको हम लिखेंगे 12, 220, 25/2, यानी 1 का गुणा 25/2 के साथ करेंगे और 100 में प्लस कर देंगे। और यहाँ में 100 प्लस किसका हो जाएगा, 0 का गुणा 25/2 के साथ। अब हम ये जोड़ेंगे तो आपके ये हो जाएगा 225/2 और ये 100। अब इसके समान बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे से 2 का गुणा कर दो तो आपके समान हो जाएगा। बाकी आप जोड़ सकते हो, लेकिन आपके आसान से आसान किस प्रकार क्वेश्चन बनाया जाए वैसे करेंगे। तो ये आपके 200/2, ये 225/2, टोटल हो गए 425/2। बस ये तय ध्यान। 425/2 के बराबर क्या है, 6800। तो आपके क्या हो जाएगा, 6800/425 गुणा 2 और गुणा 100। अब देखो, जब हम काटेंगे तो आपके किससे काटे, 25 से। 2500 के 100, 25 से कम 25, पीछे आपकी रही 15, 2 17, 175, यानी आपके ये गया 6 7 बार, 17 बार। अब 17 से ये 68 कटा, 1700 के 68, 400 ये कट गया।
अब आपके 400 1600 दिन 3200 रुपये आपके जो कि आंसर आ गया। इस प्रकार हमने थोड़े सी क्वेश्चन थे, थोड़ी सी टाइप थी, किस्त का आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम अगले में नया अध्याय लेंगे।